बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सर शिराज। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और पीरियोडिक टेबल के अंदर इसके ट्रेंड्स के बारे में। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, देन वी वुड मूव टुवर्ड द ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन द पीरियोडिक टेबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली अगर बात करें हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तो दो वर्ड्स हैं। सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, इसमें जो वर्ड है अफिनिटी, तो अफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन, प्रेफरेंस। सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म एन आयन। बेसिकली हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात की जाए तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है रिलीज्ड जब आप किसी भी एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है दैट एनर्जी इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब अगर बात की जाए यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में, तो बेसिकली हमारे पास इसका यूनिट क्या है, किलो जूल पर मोल। कि हम डेफिनेशन करते हुए तो एक एटम की बात करते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की यहाँ हम एनर्जी लिख रहे होते हैं या वैल्यू जो यहाँ पे हम लिखते हैं, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, किलो जूल पर मोल में होती है। और जब ये वैल्यू पर मोल में है तो इसका मतलब है हम एक एटम की बात नहीं कर रहे बल्कि एक मोल एटम की बात कर रहे हैं। और एक मोल का मतलब क्या होता है, एवोगाड्रोस नंबर। से इसका मतलब क्या है, यहाँ भी हम वही चीज एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स के लिए जो एनर्जी रिलीज हो रही है हम उसी की बात करने वाले हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी है, बेसिकली हमारे पास ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में अगर एक एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या कन्वर्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू द O माइनस, मतलब गैसियस एनायन में कन्वर्ट हो गया। और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई है दैट इज EA1 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और साथ में 1 हमने लिखा हुआ है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, -141 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे दो चीजें एक्सप्लेन करनी है। एक तो अगर 1 हम लोगों ने लिखा है, जैसे हमने आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात की थी कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, तो इन द सेम बेस का मतलब है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है और सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी हो सकती है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ जो साथ में हम लोगों ने साइन यूज किया है ये माइनस है। याद रखिएगा केमिस्ट्री के अंदर जहां भी हम माइनस का साइन यूज करेंगे एंथैल्पी की वैल्यू के साथ या एनर्जी की वैल्यू के साथ, उसका मतलब होगा एनर्जी रिलीज। और जहां भी हम प्लस का साइन यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है एनर्जी एब्जॉर्ब। तो इसका मतलब माइनस का साइन है तो एनर्जी रिलीज हो रही है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब। यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ रिलीज लिखा था, लेकिन यहाँ पे रिलीज और एब्जॉर्ब कर दिया। इसका मतलब है सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी प्लस भी हो सकती है, सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी माइनस भी हो सकती है। ठीक है, मतलब एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों टाइप का रिएक्शन हो सकता है। When an electron is added in the valence shell of an already gaseous anion to form bi-negative anion, मतलब यहाँ पे पहले से माइनस आयन बना हुआ है, एनायन बना हुआ है, अगर आप उसी एनायन में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो -2 हो जाएगा, मतलब उसका चार्ज जो है वो डबल हो जाएगा माइनस के। और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब होगी दैट वुड बी नोन एज द सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे EE2 और वैल्यू कितनी है, +798 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक्सोथर्मिक थी तो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमारे पास एंडोथर्मिक आई है। और यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज मोस्टली पॉजिटिव। कुछ केसेस में नेगेटिव भी हो सकती है, जैसे आपकी बुक में इन्होंने क्लोरीन Cl- किया, फिर Cl-2 किया है। सो ऑक्सीजन के केस में ये पॉजिटिव वैल्यू और पॉजिटिव क्यों होती है, तो इसका आंसर लिखने बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। When an electron is added in the already gaseous anion, the energy has to be spent because the already negative charge repels the incoming electron. So, second electron affinity for most of the elements is the positive value. ठीक है, so हमारे पास जो second electron affinity क्यों पॉजिटिव होती है, क्योंकि एक ऐसा एटम जिसके ऊपर पहले से एक माइनस चार्ज मौजूद है, जैसे कि O माइनस, अब ये मजीद अगर एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये जो पहले वाला माइनस है उसे रिपेल करेगा, तो उसकी रिपल्शन को खत्म करने के लिए हमें क्या है, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। पहले केस में एनर्जी रिलीज हो रही थी, दूसरे केस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है, साइज ऑफ द एटम। साइज ऑफ एटम का इनवर्स रिलेशन है किसके साथ, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के साथ। इसका मतलब है जितना साइज छोटा होगा एटम का
उतना ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को प्रेफर करेगा, अट्रैक्ट करेगा और उतनी ही ज़्यादा वो एनर्जी रिलीज करेगा। सो स्मॉलर एटम हैव हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन लार्जर एटम। सेकंड फैक्टर उसने डिस्कस किया न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज का डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ? विद द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी और उतनी ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। थर्ड फैक्टर हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन केस में उसने क्या डिस्कस किया है कि इससे पहले भी हमने आयोनाइजेशन एनर्जी वाले टॉपिक में भी डिस्कस किया था, हाफ फिल और कंप्लीटली फिल और पार्शली फिल ऑर्बिटल्स के बारे में। इसने डिस्कस किया है कि हमारे पास जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू द पार्शली फिल। जिसका मतलब हमारे पास क्या है कि अगर कोई ऐसा एटम है या ऐसा एलिमेंट है जिसका लास्ट शेल है, उसमें मौजूद जो सब शेल है, जैसे हम कह लेते हैं कि ये फर्ज करें 2p है, इसमें क्या है, अगर इस तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद हैं, मतलब ये हाफ फिल है, और आप इसमें एक और इलेक्ट्रॉन डालना चाहते हैं, ये वाला जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है ये इतनी ज्यादा अट्रैक्शन शो नहीं करेगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू स्मॉल होगी। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा केस आता है जिस केस में ये पार्शली फिल था, अब तो ये बहुत जल्दी प्रेफर करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये हाफ फिल हो जाए। अगर आप लोगों ने पढ़ा था कि हाफ फिल ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द पार्शली फिल। इसी वजह से उसने एक एग्जांपल भी दी है जिसमें डिस्कस किया उसने नाइट्रोजन और फास्फोरस का, जिसको मैंने एज ए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि व्हाई द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर क्वाइट लो। ठीक है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज की वैल्यू होती हैं वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होती हैं। रीजन क्या है? तो रीजन इसकी यही आप लोगों ने लिखनी है कि नाइट्रोजन एंड फास्फोरस हैव half filled orbitals in their valence shell, that's why they do not prefer more electron, so their electron affinity values are very small। दूसरा हमारे पास अगर हैलोजेंस की बात करें, जैसे कि ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज होती हैं ये बहुत ज्यादा हाई होती हैं। रीजन क्या है कि इनके वैलेंस शेल में या इनका जो लास्ट ऑर्बिटल होता है वो पार्शियली फिल होता है जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये एक और इलेक्ट्रॉन लेकर अपना जो वैलेंस शेल है या अपना जो ऑर्बिटल है उसे पार्शियली फिल से कंप्लीटली फिल कर सकते हैं। दैट्स व्हाई उनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज होती हैं दे आर वेरी हाई। उसके बाद जो नेक्स्ट उसने पॉइंट डिस्कस किया है जो कि आपकी वो सेल्फ चेक में उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि व्हाई अमंग नाइट्रोजन एंड फास्फोरस व्हिच हैज हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नाइट्रोजन और फास्फोरस में किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है, किसकी लो होती है? हमारे पास अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो नाइट्रोजन ऊपर आता है और फास्फोरस नीचे आता है। अब अगर देखा जाए आगे पीरियोडिक ट्रेंड में भी डिस्कस करेंगे कि डाउन द ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब क्या है, फास्फोरस के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो होगी और नाइट्रोजन के केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हायर। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने डिस्कस किया है कि एफ या फ्लोरीन हैज लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन। ठीक है, आल्दो हम लोगों ने ये देखा है कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज करती है, लेकिन अगर देखा जाए तो फ्लोरीन ग्रुप में ऊपर आता है, क्लोरीन नीचे आता है, लेकिन जो फ्लोरीन है उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होती है, क्लोरीन के लिए ज्यादा होती है। तो रीजन क्या है? बेसिकली हमारे पास इसकी रीजन नोट डाउन कर लें। फ्लोरीन हैज वेरी स्मॉल साइज, व्हेन इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन the incoming electron is strongly repelled by the already मौजूद electron. This causes the value of electron affinity for fluorine to be smaller as compared to that of the chlorine. ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद हम चलते हैं पीरियोडिक टेबल की ट्रेंड्स के बारे में। तो ट्रेंड्स इन पीरियड क्या है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रीजन क्या है? डिक्रीज ऑफ साइज और इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अगर वेरिएशन इन ग्रुप की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। क्यों? कि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है, दैट्स व्हाई हमारे पास क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में लेक्चर। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने क्वेश्चंस को हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।